क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट बेटा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए K3 और बी दे रखा 2 3 इज 5। ये दो पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट ए रहा, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है बेटा 5 यूनिट दे रखी है। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा हो, तो पॉइंट ए तो बेटा ये होगा, ये पॉइंट बी होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट K3 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 3 है, K3 और 2 3, ठीक। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट इन्होंने दे रखी है। तो आप के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस ए बी। मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था बेटा, ए में से बी घटा दो या बी में से ए घटा दो, कोई सा पहले रख लो, इससे कोई फैक्टर नहीं पड़ रहा। तो मैं ए में से बी घटा, यानी कि k - 2 का स्क्वायर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट k है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट लेस कर दिया, k - 2 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट 3 - 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। यह डिस्टेंस ए बी ना 5 यूनिट दे रखी, मैंने 5 रख दिया बेटा। यह आपके पास होगा k - 2 का स्क्वायर, 3 में से 3 गए बेटा 0, 0 का स्क्वायर हो गया, यह आपके पास 5 हो गया, k - 2 का स्क्वायर, ये कंडीशन होगी। अब आपके पास k का जो मान है बेटा, ये तो 5 आया, ये आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल, k - 2 आया। अब k - 2 आया बेटा, तो आपके पास जो आंसर है यो, जब हम स्क्वायर का रूट हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो आपके पास k का मान आया, तो k का जो मान होगा वो +-5, ये -2 इधर जाकर +2 हो गया। तो k का मान एक तो आ बेटा 5 + 2, और दूसरा k का जो मान आया वो -5 + 2। तो k का जो मान आया वो आपके पास 7 आया, और k का मान -3 आया। यानी कि इस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है वो दो डिस्टेंस है, एक तो k का मान 7 आया और एक k का मान -3 आया। अब इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, इसमें जो k की वैल्यू दे रखी है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसमें -3 नहीं है, इसका मतलब है k का मान 7 जो है, यानी 7 जो आंसर है बेटा वो इसका सही है। यानी दो पॉइंट दे रखे K3 2 3, इनकी दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस 5 दे रखी थी, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी थी, k का मान मैंने निकाला। जब स्क्वायर का रूट हटाऊंगे तो बेटा प्लस माइनस होगा इधर, ठीक। तो प्लस माइनस, एक बार प्लस साइन ले लिया, एक बार माइनस साइन ले लिया, k की दो वैल्यू आई, ठीक। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग k का मान कौन सा सही था, k का मान 7 सही था, तो आपके पास आंसर ये आया। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा बेटा। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने क्या करा बेटा, एक पॉइंट को ये मान लिया, ए इसके कोऑर्डिनेट है a cos थीटा प्लस के b sin थीटा, ये x कोऑर्डिनेट है पूरा, ये 0 होगा। फिर b पॉइंट है, ये 0, a sin थीटा माइनस के b cos थीटा, ये y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0। a और b दो पॉइंट है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है इस बात को हमें बताना बेटा। तो डिस्टेंस ए बी निकाल लो, डिस्टेंस ए बी, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट लेस करो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा -0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कोऑर्डिनेट x है, -0 x1 हो गया। इसके बाद y1 - y2 0 माइनस a sin थीटा माइनस के b cos थीटा का स्क्वायर कर दिया, और ये बेटा अंडर रूट है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास बेटा आपके ये हुआ, इसे हमने लिखा a cos थीटा प्लस b sin थीटा -0 करा तो एज इट इज रहेगा, इसका स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस 0 माइनस करेंगे तो माइनस a sin थीटा प्लस के b cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करते हो बेटा,
यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। इसी तरह ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। तो मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी प्रकार इसका बेटा इसका स्क्वायर हो गया तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा और बी कोस थीटा। ये माइनस ये प्लस कैंसिल होगा बेटा। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटे ए कोस स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री रूल के अकॉर्डिंग। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए इसका जो मान है बेटा 1 आ गया, ये ए स्क्वायर आ गया और ये आपके पास बी स्क्वायर आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका मान ए स्क्वायर इसका मान बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है बेटा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 5 पॉइंट का रिफ्लेक्शन पूछ रहा बेटा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो अगर बिना फिगर बनाओ आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, संभावना है मिस्टेक की। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम फिगर बनाकर सोल्व करते हैं। तो जब भी आपका करेक्ट आंसर होगा तो मैं इसकी फिगर बना रहा बेटा। देखो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। अब मैंने कहा किसका रिफ्लेक्शन चाहिए -3 5, यानी कि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, 1 2 3 1 2 3 4 5 ये रहा पॉइंट बेटा। ये पॉइंट है -3 और 5। इस पॉइंट ये जो पॉइंट है बेटा इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए मुझे किसके अबाउट कारण एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये तो होगा वाई एक्सिस और ये होगा एक्स एक्सिस। तो मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, ये पॉइंट है और इसका रिफ्लेक्शन इसके अकॉर्डिंग इधर बैठा है बेटा। जो पॉइंट 3 5 है तो आप पहले साइन में छोड़ दो, 3 5 है तो इसका रिफ्लेक्शन जो है बेटा 3 5 ही बैठेगा, 3 और 5 ही बैठेगा। परंतु अब इसके अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन किसके अबाउट पूछा होना है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इधर और वाई एक्सिस का पूछता तो इसका पॉइंट इधर बैठेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन ये बैठा। अब इस क्वाड्रेंट में जो है बेटा ये 4th क्वाड्रेंट है, सॉरी 3rd क्वाड्रेंट है और 3rd क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं ये और ये। तो इसका रिफ्लेक्शन जो है किसके अबाउट पूछा एक्स एक्सिस की, ये है 2nd क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस के अबाउट इधर बैठता है 3rd क्वाड्रेंट में। तो 3rd क्वाड्रेंट में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पूछा था तो ये जो पॉइंट है 3 5 ये 3 5 एज इट इज लिख दो। इसमें ये आया किसमें 3rd क्वाड्रेंट में। 3rd क्वाड्रेंट में जो निगेटिव हो निगेटिव लगा दो, पॉजिटिव हो पॉजिटिव लगा दो। परंतु 3rd क्वाड्रेंट में एक्स भी और वाई भी दोनों निगेटिव होते हैं, इसलिए -3 का तो -3 रहेगा और 5 का -5 होगा। यानी दोनों क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव हैं। तो इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन हुआ वो क्यू पॉइंट हुआ और क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है -3 -5 है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी जो ऑप्शन है बेटा इसका वो करेक्ट आंसर है। तो इसने कहा था इस पॉइंट -3 5 का रिफ्लेक्शन किसके अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट। तो 3 5 है 3 5 लिख दिया, इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन वो आ गया।